हरियाणा के गुरुग्राम से 1400 मजदूरों को लेकर टीकमगढ़ पहुंची स्पेशल ट्रेन। आज रात 9 बजे हरियाणा के गुरुग्राम से चलकर स्पेशल ट्रेन रात 9 बजे टीकमगढ़ पहुंची। लगभग 1400 मजदूर मध्य प्रदेश के 12 जिलों से आए हैं। जब इस संबंध में मजदूरों से बात की गई तो उन्होंने भी अपनी व्यथा और अपनी पीड़ा अपने शब्दों में बताई। लॉकडाउन के दौरान हम लोग मर के जिए हैं। कई दिन तक भूखे ही सोना पड़ा। एक महिला जिसकी गोदी में 1 महीने का बच्चा था, उसने बताया कि हरियाणा में सरकार ने खाने पीने के कोई इंतजाम नहीं किए थे और कुछ दिन वहां रुकते तो जिंदा रह पाना संभव नहीं था। मजदूरों ने अपनी पीड़ा बताई। टीकमगढ़ प्रशासन शाम को 6 बजे से ही हरकत में आ गया था। 200 से अधिक अधिकारियों कर्मचारी स्टेशन पर मौजूद थे। अधिकांश कर्मचारी पीपीई किट से लैस थे। स्टेशन पर ही मजदूरों की मेडिकल जांच और खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। पहली बार टीकमगढ़ प्रशासन का और अधिकारी चुस्त दुरुस्त नजर आए। यदा-कदा सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होते हुए देखा गया, लेकिन रात 9 बजे ट्रेन पहुंचते ही प्रशासन ने लगभग 32 बसों से सभी मजदूरों को उनके गृह जिलों में भेजने की व्यवस्था की। जब इस संबंध में टीकमगढ़ कलेक्टर हर्षिका सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1400 मजदूरों के लिए मेडिकल की सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं और पूरे तरीके से सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पर भेजा जाए, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। उन्होंने बताया कि सुबह भी एक ट्रेन 5 बजे यात्रियों को लेकर हरियाणा से चलकर टीकमगढ़ आ रही है, जिसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि बिना पीपीई किट के किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। इसमें सबसे बड़ी कमी यह देखने को मिली कि मीडिया के किसी भी कर्मी को पीपीई किट कवरेज के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। आज जो पहला ट्रेन है वो हरियाणा गुड़गांव से चल के टीकमगढ़ पहुंचा है। इसमें करीब 1400 हमारे श्रमिक बंधु हैं, जिसमें अन्य जिलों के भी लोग हैं। टीकमगढ़ के अलावा भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जो हैं छतरपुर के, दमोह के, पन्ना के और सागर के लोग भी इस ट्रेन में सवार होकर हमारी ज़िले में पहुँचे हैं, जिनको हम लोगों ने फिर भोजन की व्यवस्था के साथ, पानी की व्यवस्था के साथ में हम इनको उनकी कंसर्न जो ज़िले हैं वहाँ पे हम अभी रवाना करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आज जितने भी मजदूर हैं उन सबका हम मेडिकल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो हम उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी रखेंगे यहाँ पर, और पूरी मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस यहाँ पे जो परमिशंस के साथ में पूरी डिटेलिंग करने के बाद हम उनको रेस्पेक्टिव ज़िलों में उनकी रवानगी करेंगे। कल सुबह भी 5:15 में हमारे पास दूसरी ट्रेन हरियाणा से रोहतक ज़िले से पहुंचेगी, जिसमें भी अन्य ज़िलों के भी लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में छतरपुर की लोग हैं और हमारे उसके बाद सेकंड नंबर पे लोग हैं। इनको भी उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग, खाने की व्यवस्था, बसों में बेसिक पानी और बाकी चीज़ों की व्यवस्था के साथ में इनकी जो कंसर्न ज़िले हैं उसमें हम रवानगी करेंगे। प्रशासन की और क्या प्राथमिकता है उनको लेकर? प्रशासन की प्राथमिकता अभी तो सबसे पहले ये है कि वो सेफली अपने घर पहुंच जाएं। उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी हम कर लें ताकि वो वापस भी जब अपने ज़िले में घुसेंगे उस समय भी इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। साथ में इनको भोजन, क्योंकि ये लंबा जर्नी करके आ रहे हैं तो इनको भोजन की व्यवस्था दी जाए। लंबी जर्नी रहती है इसलिए पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह, ये सारे अरेंजमेंट्स हैं और सेफली अपने अपने ज़िले में पहुँच जाएँ, ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता। पहली बार देख रहा हूँ कि प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। इसके लिए क्या पहले से योजना बनाई गई थी क्या? हमें 2 दिन पहले बताया गया था कि दिल्ली के स्तर से टीकमगढ़ के लिए भी ट्रेन्स जो हैं वो शुरू होने वाली हैं।